जीतू, मुझे थप्पड़ मारो जोर से प्लीज। जीतू जल्दी जल्दी मारो। क्यों? पत्नी पर हाथ उठाने के इल्जाम में हमें पुलिस के हवाले करना चाहती हो क्या? नहीं मारोगे ना तो मैं खुद मार लूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? खुद को क्यों मार रही हो तुम? चेक करने के लिए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी। ये सपना नहीं है, मैं तो जागी हुई हूँ जीतू। मैं इसका मतलब जो कुछ भी अभी हुआ वो सब सच था। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एक सेकंड, एक मिनट, मुझे सब महसूस करने दो, डाइजेस्ट करने दो। अरे फिर क्यों मार रही हो? वो भी दो बार? खुद को पनिश करने के लिए जीतू, तुम पर शक करने के लिए जीतू। आई एम सो सॉरी। मुझे डर ना लगे, डर के मारे तुम्हें छोड़ के ना चली जाऊं, इसलिए तुम अकेले इतना सब कुछ झेलते रहे जीतू, और मैं तुम पे शक करती रही। मुझे खोने के डर से और भूत के डर से तुम क्या कुछ नहीं कर गए। यहाँ तक कि तुमने मांग भी भर दी उस भूत की डर की वजह से, पर मैंने तुम पे शक किया जीतू। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सावी, ये बात सच है कि हम तुम्हें सच इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे और ना ही तुम्हें खोना चाहते थे। लेकिन सच ये भी है कि हमने लतिका की मांग किसी डर की वजह से नहीं भरी। क्योंकि जिस तरह से हमारी शादी तुम्हारे साथ हुई है, ठीक उसी तरह से उतने ही रीति रिवाजों के साथ राधिका के साथ भी तो हुई है। जिस तरह से तुम हमारी पत्नी हो, उसी तरह से और उतनी ही राधिका भी तो हमारी पत्नी है सावी। जीतू, होश में हो? क्या बोल रहे हो तुम? वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। वो भूत नहीं है जीतू। एक भूत को अपनी पत्नी कैसे मान सकते हो तुम? पर वो भूत सच्चे दिल से हमें अपना पति मान चुकी है। उसका क्या करें हम? वो मर गई, इसमें उसकी कोई गलती थी नहीं ना। हमने पेड़ से शादी की, हमने लतिका से शादी की, इसमें उसकी कोई गलती थी नहीं। तो फिर हम उसे खुद से दूर करके हम उसे किस बात की सजा दे दें? सावी, हम जानते हैं समाज इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। तुम भी नहीं मानोगी, हम भी नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लगे हैं क्योंकि इसमें किसी की कोई गलती है ही नहीं। इसके पीछे बस भगवान का फैसला छुपा है, जिसे बदलने की हिम्मत हमें नहीं है। तुम प्यार करने लगे हो उस लतिका से? लट्टू को बहुत गुस्सा आ रहा है। पता है किस बात से? इस बात से कि जीजा जी ने उस छिपकली के मांग में सिंदूर कैसे भर दिया। लेकिन लट्टू, इस बात की खुशी भी तो है कि आखिरकार इतनी जतन के बाद सनम ने हमारी मांग भर के हमें अपनी पत्नी स्वीकार तो किया। अब वो कभी भी इस बात से नहीं मुकर सकते कि हम उनकी पत्नी हैं और तुम उनके साले। लट्टू, उनका साला होते हुए भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है हमारे जीजा जी के जीवन में कोई और साला है। तो आप कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं कि आपके होते हुए कोई दूसरी बीवी जीजा जी के जीवन में आए? अब लट्टू, जो है सो है।
हमारे पति की खुशी में ही हमारी खुशी है। दीदी, ये इंसानों वाली बातें आप पर शोभा नहीं देती। आप बेचारी नहीं, भूतनी है। आप कुछ भी कर सकती हैं। एक बात बताइए, जीजा जी ने क्यों आपकी हकीकत उस छिपकली से छुपा कर रखी थी? ताकि वो डर के मारे भाग ना जाए। तो डराइए ना, यही तो हम समझाना चाहते हैं। आप उस छिपकली को इतना डराइए कि वो डर के मारे कहीं भाग जाए। भूत होने का फायदा उठाइए दीदी। हाँ लट्टू, हम भूत हैं। हाँ। हम उस छिपकली से कैसे हार सकते हैं? हाँ। अब देखना लट्टू, अब हम डराएंगे उस छिपकली को। ऐसा डराएंगे कि वो सनम को क्या, इस शहर को क्या, इस देश को छोड़कर चली जाएगी। दीदी, नेपाल भिजवा दो उसको। हाँ छिपकली, दिल थाम के बैठना। अब लतिका आ रही है डराने। काश इस बात का जवाब हम तुम्हें दे सकते। पर सच में नहीं है हमारे पास। हमें ना तुमसे दूर जाने की हिम्मत है, ना उससे दूर जाने की। ना हम तुम्हारा दिल दुखा सकते हैं और ना ही उसका दिल दुखाना चाहेंगे। ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी जीतू, क्योंकि मैं अपना प्यार और अपना हस्बैंड किसी के साथ नहीं बांट सकती। तुम्हें लगा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं जाऊंगी जीतू, क्योंकि मैंने ये शादी भागने के लिए नहीं, निभाने के लिए की है। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, भूत आए, राक्षस आए, मैं अपनी शादी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी जीतू। और जरूरत पड़ी तो तुमसे भी। और तुम्हें रियलाइज करवाऊंगी कि ये जो सब तुम्हें लग रहा है ना, ये सब झूठ है, ये सब छलावा है, क्योंकि तुम्हारी असली वाइफ मैं हूं जीतू। और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, और उस भूतनी को मैं तुम्हारी लाइफ से निकाल के रहूंगी। ठीक है, अब फैसला तुम्हारा और लतिका का है। तुम दोनों और किस्मत हमारे लिए जो भी चुनेगी ना, हमें मंजूर है। पर प्लीज हमसे, तुम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहना। ये हमसे नहीं हो पाएगा।